जय हिंद साथियों, जय हिंद। तो वेलकम, हाय दोस्तों, मैं मोनू मौर्य आपका स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है जिंदगी में बदलाव कैसे लाया जाए, यानी अपनी जिंदगी को सफल कैसे बनाया जाए। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें हैं इस जमाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू अपने आप को बना इस कदर कि लोग रखे तमन्ना तुझे पाने की। इस पर आधारित एक आज हमको एक कहानी बताएंगे। यानी इसका मतलब एक हिस्ट्री इस पर हम बताएंगे। चलिए चलते हैं। जीवन को कैसे सफल बनाएं। जीवन को कैसे सफल बनाया जाए, यानी जो अपना जीवन इसे कैसे सफल बनाया जाए, समझिए। अब इस पर एक हम एग्जाम्पल देते हैं। इस पर आधारित मैं आपको एग्जाम्पल सुनाता हूँ। जैसे आप पटना के खान सर लीजिए, खान सर कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक नहीं है। इन पटना के जो खान है, कोई ना नेता है, ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक है। ठीक है। आप देखिए वो अपने टीचिंग के अपने हुनर के दम पर कितना पैसा, कितना इज्जत, कितना नाम कमाया है। इन कितना पैसा कमाया है और कितना इज्जत कमाया और कितना नाम कमाया। क्या ईश्वर ने उसके अंदर कुछ अलग गुण दिए हैं? क्या पटना के खान के अंदर कोई ईश्वर ने अलग गुण दिए हैं? नहीं। आप देखिए पटना के जो खान है उनका टीचिंग करने का कोई मतलब जिज्ञासा नहीं है। नहीं समझिए, पटना के जो खान है टीचिंग करने की कोई जिज्ञासा थी नहीं। तो कभी उन्होंने अपने लाइफ में, कभी जिंदगी में अपने नहीं सोचा था कि हम पढ़ाएंगे, हम एक शिक्षक बनेंगे, कभी नहीं सोचा था। वो फौज की तैयारी कर रहे थे। किस तैयारी कर रहे थे? फौज की तैयारी कर रहे थे। फौज तैयारी के होने के कारण उनका जो फिजिकल हुआ था, इनकी जो फिजिकल चेकिंग हुई थी, फिजिकल हुआ था खान का। तो फिजिकल में क्या, जो खान सर का हाथ है वो थोड़ा टेढ़ा निकला था। फिजिकल में क्या होता है, खान सर का जो हाथ है थोड़ा टेढ़ा निकला था। इसी कारण फिजिकल में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी कारण का फिजिकल का सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, नहीं हो पाया। अब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब बच्चों का, जब बच्चे किसी के पास पढ़ने आते हैं तो स्टार्टिंग में 1 2 3 4 ऐसे बच्चे आते हैं। स्टार्टिंग में जब कोई पढ़ाता है तो 1 2 3 4 5 ऐसे बच्चे आते हैं। ठीक है। अब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अब उनका जो पढ़ाने का तरीका था, इनका जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस था, जो तरीका था, उससे बच्चे अट्रैक्ट हुए। इन बच्चे से अट्रैक्टिव हो गए। अब बच्चे उनसे अट्रैक्टिव हो गए, तो बच्चों ने उन्हें खूब ज़्यादा परचेस करने लगे। इन बच्चे ज़्यादा उनको परचेस करने लगे, इन चाहने लगे कि सर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी आती है, मुझे समझ में आती है, मैं आपके पास पढ़ूंगा। ठीक है, पढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ने लगा। यानी जो पढ़ाने का तरीका था धीरे धीरे बच्चे में जुड़ने लगे, बच्चे बढ़ते गए और पढ़ाने का तरीका कुछ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उनका स्टैंडर्ड लेवल खुद देते पढ़ते चला गया। ठीक है, बढ़ते चल गया। अब क्या, खान सर ने इतना ग्रोथ कर दिया तो मतलब जगह जगह भी उनकी कोचिंग ऑनलाइन भी चलने लगी, ऑफलाइन भी चलने लगी। इतना उन्होंने ग्रोथ किया कि उनकी कोचिंग जगह ऑनलाइन भी चलने लगी और ऑफलाइन भी चलने लगी। तो क्या वो शख्स, उसके पास लाखों रुपये थे, करोड़ों रुपये थे, अरबों रुपये थे, तब इतना जाकर बड़ा तरक्की हासिल किया? क्या उसके पास लाखों रुपये थे, करोड़ों रुपये थे, अरबों रुपये थे तो आज यहाँ तक कब तक पहुँचा? नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, जीवन कुछ करना चाहता है, पैसा उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस करने के अंदर हुनर होना चाहिए और जिगर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कार्य करने का उसके अंदर हुनर होना चाहिए और जिज्ञासा होनी चाहिए, तब जाकर कोई व्यक्ति कोई मुकाम पर हासिल करेगा। अब कोई व्यक्ति अपना मुकाम तो कैसे हासिल करता है, समझिए। कोई व्यक्ति अपना मुकाम कैसे हासिल करता है? जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई
कार्य कर रहे हैं, मान लो पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई मान लो आप कार्य कर रहे हैं, तो जब पढ़ाई कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है बाकी लोग नहीं करते हैं, तो जो वहाँ का माहौल होता है, जो वहाँ का माहौल होता है, वहाँ के माहौल को में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे अभद्र तरीके से भी बात करते हैं, समझिए। कोई व्यक्ति ये भी कहता है कि सर क्या पढ़ लिख के आप डीएम बनोगे, क्या पढ़ लिख के डीएम बनोगे, क्या पढ़ लिख के आप फौजी बनोगे, क्या पढ़ लिख के नेता बनोगे, क्या पढ़ लिख के विधायक बनोगे, यदि कहने को तरह तरह के उसे ताना सुनना पड़ता है। यानी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, कामयाबी होने के लिए दिन रात भूख नींद चैन सब त्यागना पड़ता है। यानी कहने के लिए कामयाबी के लिए बहुत 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 तपस्या करनी पड़ती है, ऐसा कोई कामयाब नहीं हो जाता, ठीक है, सब बर्दाश्त करना पड़ता है। अब इसी में क्या होता है, कुछ बच्चे उनकी ताना सुनकर पढ़ाई को स्टॉप कर देते हैं, यानी जो कार्य करते होती अपना स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इन लोग तरह तरह के ताना देते हैं। अब वो कोई दूसरा कार पकड़े, अब कोई भी दूसरा कार पकड़े, अब दूसरा कार पकड़े, वहाँ भी लोग उनके तरह तरह के ताना देते हैं, ये कार करोगे ये करोगे ये करोगे ये करोगे, फिर वहाँ भी लोग उनको ताना देने लगते हैं, फिर व्यक्ति कार छोड़ देता है, वो भी कार व्यक्ति वो भी छोड़ देता है। फिर मान लीजिए कोई तीसरा कार पर, फिर लोग उनकी तरह तरह के ताना देते हैं और छोड़ देते हैं, और व्यक्ति का निठल्ला हो जाता है, जो व्यक्ति होता है क्या होता है, निठल्ला हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप एक कार पकड़िए, तन मन धन तीनों लगा के उसे करिए, तन मन धन तीनों लगा के उससे करिए, दिन रात एक कर दीजिए, एक बार में नहीं, 2 बार के 2 बार में, 3 बार के 3 बार में, 4 बार के 4 बार में, 5 बार के 5, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मतलब आपके नसीब में नहीं है, वो कार्य ऐसा नहीं है कि आपके नसीब में आपके तकदीर में नहीं है, क्या जिनके हाथ नहीं है, समझिए, जिनके हाथ नहीं, क्या उनके नसीब उनकी तकदीर नहीं होती, उनकी किस्मत नहीं होती है। जिनके मान लो लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में नसीब बहुत अच्छा है, क्या जिनके हाथ में उनके नसीब तकदीर किस्मत उनकी नहीं होती है, होती है, सब बनाना पड़ता है, बनता कहाँ से, सिर्फ मेहनत के न बनाना पड़ता है, सिर्फ मेहनत बनाना पड़ता है। अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो मेहनत दम पर ही हासिल होगा, बाकी इसका कोई और रास्ता नहीं है, बाकी इसका कोई रास्ता नहीं है। जीवन जो चीज करना चाहते हो अपने भरोसे से करना, अपने दम पर करना, तब जाके वो चीज आपको हासिल होगी। किसी के पीठ ठोकने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता है, ठीक है। अब आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आएगी, इतना कहते हैं मैं अपनी वीडियो को लगा देता हूँ। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इतना कुछ कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।